Hello, welcome everyone to yet another podcast and live session of Together Divines. चलो थोड़ी देर वेट करते हैं राइट. आई वोंट कीप द पॉडकास्ट टू लॉन्ग फॉर टुडे बिकॉज यार मेरे को बहुत और भी काम होते हैं, इतना मेरे को टाइम नहीं मिलता है ये सब चीज़ के लिए. बट क्या करूँ, ये भी एक पुश होता है कि करो आप लोगों के लिए सब कुछ राइट. सो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जितना हो सके टाइम दे दूँ. मैं बोला था बीच में कि इसको फुल टाइम दूंगा, पर ऐसा हो नहीं पाता है. अदर थिंग्स ऑल्सो टू लुक अपॉन इन लाइफ, बिजनेस एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. तो क्या करें खैर. सो फर्स्टली आई विल टेल यू गाइज दैट आवाज़ आ रहा है कि नहीं. बाद में पता चलेगा, कोई लिखेगा सर नो ऑडियो. जस्ट लेट मी नो आवाज़ आ रहा है कि नहीं. एनीवन? कैन एनीवन कंफर्म आवाज़ आ रहा है कि नहीं. ऑल द अवेकन स्पिरिचुअल गाइज. ओके, निशा इज सेइंग गुप्ता. निशा आ रही है, थैंक यू निशा. तो ऐसा है देखिए, ये रिसेंटली ओके थैंक यू स्नोई सीक्रेट. ऐसे आप लोग नाम रखते हो ना, स्नोई सीक्रेट, पता ही नहीं चलता है कैसा है ऑल्सो. आप सभी लोगों को पता है राइट दैट नेक्स्ट मंथ श्रावण आ रहा है. श्रावण का महीना जुलाई ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा. इनफैक्ट जुलाई के फर्स्ट वीक से ही आ जाएगा श्रावण का महीना. एंड सिंस महाशिवरात्रि we have started with our what you call Shiv Sadhana also. Many of you listening to this have already taken benefit of Shiv Sadhana and उन लोगों के लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. आई हैव पोस्टेड देयर कमेंट्स एंड जानिफा जिन्नत. ओके, नाइस नेम जानिफा. तो ये नाम रखो ना, कुछ ऐसा जानिफा या जिन्नत ऐसा कुछ रखो आप अपने नाम के आगे पीछे. आप लोग इतना ज़्यादा सीक्रेटिव बना देते हो ना कि मतलब समझ में नहीं आता कि आप लोग कौन आपको इतना ज़्यादा ट्रैक कर लेगा. ठीक है, आप ही का नाम के लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं. ठीक है, उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इंस्टाग्राम में अपना नाम रख दोगे तो फ़र्क जो है ना ऐसा कोई ट्रैक कर लेगा. इतना ज़्यादा सीक्रेटिव मत बनिए. थोड़ा सा अपना नाम का हिंट रखिए, स्पेशली खैर छोड़िए, आप लोग का अपना चॉइस है, उसमें मैं ज़्यादा पुश नहीं करूँगा. आई विल जस्ट गेट इनटू माय टॉपिक. तो what I wanted to tell is that we have started with the Shiv Sadhana since Mahashivratri 2023 this year onwards. तो 4-5 महीने इसका हो चुका है एंड बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिला है. पीपल हैव गॉट benefit of attending the Shiv Sadhana and they have had some miraculous experience. अगर मेरे बारे में आप अगर बताओ तो मुझे खुद पर्सनली ये एंटायर साधना इट वाज डाउनलोडेड बाय लॉर्ड शिव हिमसेल्फ. Okay, I have told this couple of times. I had no module, nothing, 2 days before when the sadhana was launched. Okay, and I'm always like this only. I don't have any plan. I'm not the guy who believes in planning and doing. जो डाउनलोड्स आता है, जो फ्लो में आता है, मैं उसी तरीके से कर लेता हूँ राइट. So anyways, but overall the model is now fixed. After the downloads have happened, we have stick to whatever is the mechanism. But every time the session gets on, depending upon the audience, depending upon the participants, whoever has joined, every time the session gets little bit better or little bit with a less what you call energy level. लास्ट मंथ का उतना खास मुझे अच्छा नहीं लगा, बट उसके लास्ट मंथ वाला बहुत ज़्यादा अच्छा था राइट. दिस मंथ वाला मुझे उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा बिकॉज ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने खुद बोला दैट दे वर फीलिंग स्लीपी एंड थकावट लग रहा था ये एंड थिंग्स लाइक दैट राइट. बट ओवरऑल शिव साधना इज़ वन ऑफ द वेरी very unique thing that we are delivering to you guys, right? So those who have missed joining the Shiv Sadhana, every month it happens 12 times a year. Okay, so I urge you guys to join the Shiv Sadhana. Okay, and उसका benefit लीजिए. Those whoever have joined the Shiv Sadhana and paid once gets multiple opportunities to join again and again without paying additional fees for lifetime. Okay, that is also there. You guys
नो दिस, ओके, आई हैव शेयर्ड मेनी अ टाइम्स, एक बार आपको फीस पे करना है, उसके बाद आप हर महीने डिपेंडिंग अपॉन द सीट्स अवेलेबिलिटी, क्योंकि 11 पीपल का बैच साइज अभी मैं रख रहा हूँ, 11 से ज़्यादा इनटेक नहीं करता हूँ, मुझे लगा के 12 लोग होते हैं, तो 11 स्टूडेंट्स का बैच इंक्लूडिंग मी 12 पीपल। अगर किसी मंथ में 11 न्यू स्टूडेंट्स नहीं आते, न्यू इनटेक्स नहीं होते, देन फॉर द अर्लियर बैच दोज हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड शिव साधना लेवल 1, आई विल टेल इट लेवल 1 बिकॉज आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ देन यू विल गेट टू नो व्हाई आई एम टेलिंग इट एज लेवल 1। तो those who have attended level 1, then they are eligible for the revision of those sadhana provided the seat is vacant and new students are joining in that sadhana, okay। अब श्रावण के महीना में क्या है, त्रिनेत्र भी है अपने पास, ठीक है। त्रिनेत्र हैज ऑलवेज ओनली बीन इंस्टाग्राम थिंग ओनली, बट यूट्यूब में उसको कभी भी आज तक मैंने शेयर नहीं किया है, लॉन्च नहीं किया है। सो आई सपोज श्रावण इज the best time at which we need to launch Trinetra also among people, and Trinetra will be completely solely into only spiritual journey and everything, nothing sort of twin flames or nothing sort of lovey-dovey relationships or family problems or those things like that. It will only comprise of spiritual insights, chakras, meditation, kundalini, spiritual experiences, spiritual storytelling, spiritual doubts, and will help you in your spiritual journey, okay। तो वो मकसद है त्रिनेत्र के लेके। तो देखते हैं, त्रिनेत्रों को मैं श्रावण के महीना में ही लॉन्च करूंगा। एंड टुगेदर डिवाइन्स का एक सर्टेन एक टारगेट मैंने लेके रखा था कि इतना अचीव कर लेंगे, सो वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ थैंक्स टू लॉर्ड शिव, बहुत ही कम समय में, जबकि मैं ज़्यादा अवेलेबल रहता भी नहीं उसके बावजूद। सो नाउ आई एम planning to launch Trinetra also, so that is I suppose a good thing to those who guys are listening and to other guys also who seek spiritual insights. Together Divines में भी मेरा यही thought process था कि मुझे सबसे ज़्यादा सीरियस एंड स्पिरिचुअल लाइफ को लेके सीरियस लोग मिले, पर क्या हो गया ना कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम एंड लव रिलेशनशिप्स और ये सब का तड़का वड़का लग गया, इतना ज़्यादा डेविएट हो गया है कि बहुत सारे I am at all not proud or satisfied with the audience that I have in Together Divines. Let me tell you frankly, bluntly, ठीक है ना, I am not at all satisfied, क्योंकि आप लोग का जो लाइफ जीने का ढंग है, ठीक है ना, जिस तरीके से आप लोग लव रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं, जिस तरीके से आप लोग बॉडी अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, जिस तरीके से आप लोग अपने फैमिली प्रॉब्लम्स और अपने एनर्जीज लेवल में फंसे हुए हैं, बार बार मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट किया, या तो आप खुद जो है ना सीरियसली लो इसमें, या फिर आप बर्थ एनर्जी एनालिसिस करो, बट गेट इनटू सीरियस मोड। ट्विन फ्लेम जर्नी इज इटसेल्फ अ स्पिरिचुअल जर्नी, इट्स नॉट अ लव रिलेशनशिप्स। बट आधे से ज़्यादा इसको क्या बना के रखें ना, इसको हवस का पूजा बना के रखें हैं किसी, एंड बाकी चैनल्स को आप लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं वैसे भी ज़्यादा कंटेंट देता नहीं हूँ, एंड बाकी चैनल्स आपको वहीं पे फंसा कर रखें। हार्डली देर विल बी 100 में से 2 या 3 चैनल, 4 चैनल जो कि आपको सोल कॉन्शियसनेस में लेके जाएंगे। मैक्सिमम लोग तो आपको बॉडी कॉन्शियसनेस में फंसा के रखें, ट्विन फ्लेम से शादी करो, रोमांस करो, हनीमून करो, है ना, ट्विन फ्लेम का पैर का पानी धो के पियो, एंड यही सब में आप लोग फंसे रहते हैं, एंड यही सब में आपको अच्छा भी लगता है, क्योंकि आई हैव बीन ट्रैकिंग ये मान लो जब मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता हूँ ना, कोई सीरियस टॉपिक पे पॉडकास्ट डालूँ, कोई नहीं सुनेगा भाई, ज्ञान नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। एंड कोई साधना का मेडिटेशन वाला फीडबैक वगैरह डालो, चलो ठीक है, आप साधना भी नहीं आए, लोगों का फीडबैक तो सुनो, अपने अंदर वो स्पार्क तो होना चाहिए ना कि आप जानने का कोशिश करो कि जो लोग साधना करते हैं उनका क्या क्या एक्सपीरियंस हो, वो भी कोई नहीं सुनना चाहता। पर जैसे ही मैं डालता हूँ डिवाइन मैस्कुलिन के कुछ क्वालिटीज, राइट, या डिवाइन मैस्कुलिन के चैनलिंग, अचानक से रॉकेट जैसा व्यूज शूट अप कर जाता है, और लोगों को अरे बाप रे यही तो चाहिए था अपने को, डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में क्या खिचड़ी पक रहा है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, पर डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में क्या हो रहा है? डिवाइन मैस्कुलिन शादीशुदा है, वो खुद अपने लाइफ में खुश है या दुख है, पर मेरे को जानने का कीड़ा है कि उसमें क्या है, ठीक है। एंड सारे चैनल आपको यही फंसा कर रखा। लेट मी टेल यू स्वीट हार्ट्स, आप लोग कहीं नहीं जाने वाले हो। ये जो आप लोग गंदगी बना के रखे हो ना अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को, कहीं नहीं जाने वाले हो। यूनियन तो भूल जाओ आप लोग, ठीक है, ना आपको ट्विन फ्लेम मिलेगा, ना आपको
ऊपर वाला मिलेगा। ये जर्नी एक बहुत अच्छा तरीका है। जो लोग के लाइफ में गुरु नहीं है, जो लोग के लाइफ में मान लीजिए एक गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, जो लोग के लाइफ में अवेकनिंग नहीं हुआ है गुरु के माध्यम से, वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के थ्रू भी अपना अवेकनिंग करा के, ट्विन फ्लेम ही आपको इतना ज़्यादा गुरु जैसा टीचिंग दे देता, उसको लेके आप अपने लाइफ को ट्रैक में रख सकते हैं। पर इतने सारे डार्क नाइट ऑफ द सोल देखने के बाद, इतने सारे यूनिवर्स के हथौड़े लगाने के बाद भी आप लोग ट्विन फ्लेम का बॉडी को चाटना चाहते हो ना, तो मेरा चैनल तो भाई आप लोगों के लिए है नहीं, डेफिनेटली, ठीक है। पर फिर भी क्या है ना कि ये बात बताते 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 मैं थक गया हूँ एक तरीके से। तो इसीलिए मैं त्रिनेत्र में ना ऐसा बात का चूं तक करना नहीं चाहता हूँ कि सर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेरा ट्विन फ्लेम, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा सोना, कुछ नहीं। त्रिनेत्र में सिर्फ वो लोग होगा जो साधना के बारे में बात करेगा। त्रिनेत्र में सिर्फ वो लोग होंगे जो स्पिरिचुअल जर्नी को लेके सीरियस होंगे। त्रिनेत्र में सिर्फ वो लोग होंगे जिनके स्पिरिचुअल डाउट्स होंगे, ठीक है। आपका प्यार, लव, रोमांस और भसड़ जो मचा है ना लाइफ में, उसके लिए टुगेदर डिवाइन झेलेगा, ठीक है। तो जो मेरा इंटेंशन नहीं था कि ऐसा कुछ हो, बट ओवरऑल क्या है ना कि नदी का प्रवाह को ज़्यादा मोड़ने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए। अब ऐसा ही हो रहा है तो मैं भी क्या करूं, ठीक है। ये भी है, प्रॉब्लम है। कई लोग नहीं समझना चाहते, कई लोग का टाइम नहीं आया होता है, तो ठीक है। तो त्रिनेत्र में एग्जैक्टली जो है ना, रास्ते को हम लोग स्प्लिट कर देंगे। त्रिनेत्र में सिर्फ स्पिरिचुअल वाले लोग को इनवाइटेड है, जो भी प्यार मोहब्बत ये सब का बात वहाँ पे करना चाहते हैं, भाई सॉरी, आप टुगेदर डिवाइन्स में आके बोलिए, वहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। ना कोई ऐसा चैनलिंग होगा वहाँ से, ना कुछ नहीं। एंड मन है मेरे को बहुत सारे अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। आप जब भी किसी के पॉडकास्ट सुनते हैं, जब भी किसी एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो आपको कभी कभी ना एक छोटा सा एक वर्ड आपको सुनने को मिल जाता है, कुछ एक्सपीरियंस, वो आपको इतना ज़्यादा डीप इनसाइट दे देता है ना, जो कि आपको एक नया स्पीड अप लेने में लाइफ में काम आता है, ठीक है। तो त्रिनेत्र के साथ मेरा वो इंटेंशन है कि ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। जो सीरियस लोग हैं एंड आपके अलावा ये जो ट्विन फ्लेम का जो भसड़ है यहाँ पे, ठीक है ना, प्यार मोहब्बत और हवस के पुजारी लोग हैं, इनके अलावा एक्चुअली साधक लोग वर्ल्ड में जो भी होंगे ना, उनसे मुझे इंटरेक्शन करने को मिलेगा, ठीक है। अभी मैं ये सब लोगों से एक तरीके से थक गया हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब भी वही है। पर आप लोगों को ये मतलब ना समझाने वाला कोई है, ठीक है। बाकी चैनल्स पैसा छाप रहे हैं आप लोगों को अपना ट्विन फ्लेम का साथ चिपका के, आप लोग को इसी में मजा आ रहा है, ठीक है ना। जाइए और अपना जो है ना जिंदगी का मजा लीजिए, और जब सबसे थक जाएंगे तब आप आइएगा एंड ये सब करिएगा। ये इसलिए भी मेरे को इतना बोलने का मन कर रहा है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक फीडबैक शेयर किया, ठीक है ना, कि एक खैर मैं वो नहीं बताऊंगा इतना डिटेल्स, क्योंकि सबका प्राइवेसी होता है। खैर छोड़िए, मैं एक बात बोल देता हूँ, क्योंकि वो फिर मैं लिंक कर दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे किसके बारे में, उतना भी मैं क्यों करूँ, ठीक है। सर्टेन एक ट्विन फ्लेम से मैंने एक इंट्रैक्शन किया रिसेंटली, ठीक है। अब वो ट्विन फ्लेम का ये है ना कि सी हैज़ मैरिड हर ट्विन फ्लेम, ठीक है, शादी कर लिया ट्विन फ्लेम के साथ, 1 साल हो गया शादी को, और रिसेंटली मैंने उनका सेशन भी लिया, ठीक है। एंड इस 1 साल के बीच में उन्होंने चैनल वैनल को अनफॉलो करके चली गई, यूट्यूब के वीडियोस को भी अनफॉलो करके चली गई, अनसब्सक्राइब करके चली गई, और अपने दुनिया में मस्त। उनको लगा शादी हो गया, ट्विन फ्लेम मिल गया, क्यों चाहिए कोई भी गुरु मेंटर, क्यों चाहिए कोई भी चैनल गाइड। और मैं भी कोई पर्सनली टॉर्च लाइट लेके तो नहीं घूमते रहता हूँ आप लोगों के पीछे कि आओ भाई मेरा बात सुनो, ठीक है ना। तो एंड वैसे भी मेरे वीडियोस लंबे लंबे होते हैं एक्चुअली, एंड इंटेंशनली मैं करता हूँ। वो भी मेरे को ये बात बोल रही थी कि सर आपके वीडियोस इतने सारे लंबे होते हैं ना कि मैं सुन नहीं पाता हूँ, एंड मैं इंटेंशनली जानबूझ के करता हूँ, क्योंकि कंटेंट इतना ना लंबा हो ना कि कोई सबसे पहले तो वहाँ पे घुस के कोई चोरी चपाटी ना कर पाए, है ना। जिसको भी ऐसा करने का इंटेंशन हो वो ढूंढेगा ना कि 10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो मिले, फटाफट फटाफट मैं सुन लूँ एंड उसको डाउन करके अपना वीडियो में डाल के भेज दूँ। अब मेरे वीडियो इतने लेंथ में होते हैं, कभी कभी लाइव सेशन जाता हूँ तो 4-4 घंटे के मेरे होते हैं, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 करके कर। तो वैसे में फिर जो चोरी भी करना चाहता है उसको चोरी करने का मौका नहीं मिलेगा मेरे कंटेंट से। एंड दूसरा, जो लोग को जल्दी है लाइफ में 2020 मैच खेलना है, ठीक है ना, ट्विन फ्लेम सीरीज, जैसे ये टी से आता है ना सब कुछ, ये टी वर्ड, टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है ना। मेरे चैनल के सारा नाम देखो, टुगेदर डिवाइन्स, स्टार्ट्स विथ टी, एंड्स विथ एस,
ठीक है, इसी बीच में आपको टुगेदर डिवाइन्स है। त्रिनेत्र स्टार्ट्स विथ टी, एंड्स विथ एट्स, त्रिनेत्राज है, ठीक है ना। तो ये मैं पैटर्न मेंटेन करता हूँ। ट्विंस का भी स्टार्ट्स विथ टी, एंड्स विथ एस, ट्विंस, ठीक है ना। ये आप सोचो स्ट्रेटेजिकली मैंने ऐसा नाम चूज किया है, ठीक है। नाम के अल्फाबेट्स के बीच में ही मैं ट्विन फ्लेम्स को इंसर्ट करके रखा हूं। बट खैर, सबका अपना मैच्योरिटी लेवल है, सबका अपना थॉट प्रोसेस है कि कहाँ तक समझ पाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आज तक मैंने कोई भी चीज़, ठीक है ना, बेफालतू का ऐसे कुछ अपलोड नहीं किया। हर चीज़ में एक लर्निंग होता है। अब जैसे रिसेंटली मैंने कल कोई पोहा बना लिया तो उसको शेयर कर लिया आप लोगों के साथ, ठीक है। कई लोग लगा होगा कि इसको कीड़ा होगा दिखाने का, साल नहीं, इसलिए नहीं था। मैं अपने पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे एक्टिविटीज़ मेरे लाइफ में होते हैं, मैं कभी नहीं आपसे शेयर करता हूँ ना। मैं आपके पर्सनल लाइफ में कुछ एंटरटेन होने का शौक रखता हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप नंबर है। आप बोलो मैं कितनी बार जाके आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ, या कभी आपको जो है ना मैसेज करता हूँ पर्सनली, या फिर जो है ना मैं आप लोगों को कॉल करता हूँ, कभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो बाकी लड़कों के साथ मेरे को कंपेयर मत कीजिए। और ख़ास तौर पे मैं लड़कियों को बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को अपना रूप का, सौंदर्य का या किसी भी चीज़ का घमंड है ना, तो मेरे ऊपर वो नहीं चलने वाला, ठीक है। एंड आप चाहो तो ओपन चैलेंज करता हूँ, आज मैं बोलते बोलते मुझसे निकल जा रहा है। किसी को अपना रूप का, सौंदर्य का घमंड है कि आपने बहुत सारे लड़कों को कमज़ोर करके रखा, फंसा के रखा है, मेरे को करके दिखा दो, ठीक है ना। मान जाऊँगा, जो बोलोगे वो करूँगा, ठीक है ना। नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, इस जन्म में तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओपन चैलेंज देता हूँ किसी भी लड़की को, जितना घमंड है ना सब उतार दूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लो, ठीक है, कि मेरे को बाकी लड़कों के जैसा ना आप मत रखो, ठीक है। उस ट्रैक में ही मत रखो, क्योंकि मैं वो लोग से बहुत ज़्यादा अलग हूँ, पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अलग हूँ, आप लोगों के साथ तो और ज़्यादा अलग हूँ, ठीक है। एंड फ्री रहता हूँ, केयर फ्री रहता हूँ, ठीक है। बट कभी भी लड़कियों को कमजोरी बनने नहीं दिया है मैंने अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझिए। पता नहीं मैं क्या बोल रहा था और थोड़ा इमोशनल हो गया, कहाँ चला गया, खैर जो भी हो। तो बेसिकली आई वांट कि सीरियस पीपल इसमें आए। एंड मैं जिन ट्विन फ्लेम के बारे में जिक्र कर रहा था, उन्होंने क्या किया, 1 साल पहले अपना शादी कर लिया ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है। शादी कर लिया, उन्होंने मेरे से शेयर किया ये सब बात, ठीक है। बहुत सारी बातें शेयर किया जब 1 साल पहले, क्योंकि वो रेपिटेडली सेशंस लेती थी, लाइक 3 महीना 4 महीने के अंदर क्वार्टरली एक बार उनका कुछ इंटरेक्शन हो जाता, सेशन लेती। अब क्या हो गया, शादी होने के बाद ना उसका माइंडसेट चेंज हो गया। उसको लगा कि अब क्या जरूरत, यही तो मेरा दी एंड है ना। एंड शादी कर लिया तो उसके बाद मेरे को अब करना ही क्या है, कुछ नहीं करना भाई, हो गया अपना लाइफ सेट है, हनीमून, शादी, ट्विन फ्लेम, बस। शायद, ठीक है, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, वो शायद बाद में सुनेगी, उसको हर्ट हो सकता है, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं। मतलब उसका सेशन के दौरान भी मैं उसको बात बोल चुका हूँ, कोई ऐसा यहाँ अलग नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसने, एंड कल मैंने उसको बहुत झाड़ा भी इस बात को, ठीक है ना, बहुत झाड़ा भी उसको कि क्या आपको ये एहसास नहीं है, क्या आपको ये बात पता नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बाकी जर्नी से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कपल्स बाकी कपल से थोड़ा सा अलग रहते हैं, ठीक है। अच्छा, समवन इज आस्किंग सर पोहा का फोटो क्यों डाला। पोहा का फोटो मैंने इसीलिए डाला स्वीट हार्ट कि कई सारे लोगों को बर्थ एनर्जी एनालिसिस में मैं वो सजेस्ट करता हूँ कि आपको खाने में क्या प्लेट्स का, क्या चम्मच का एंड क्या कटोरा वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। कई लोग उसको नहीं विजुअलाइज कर पाते, तो एग्जैक्टली वो दिखाने के लिए मैंने पोस्ट किया था दैट देखो मैं भी वो रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी अपने लाइफ को चेंज किया। आज भी मैंने एक लड़की का सेशन लिया, वो भी 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद मेरे से कनेक्ट हुई। एंड सी ऑल्सो वॉज गोइंग थ्रू सम टेरिबल टफ जो है ना एनर्जी, नॉट अ ट्विन फ्लेम, बट सी वॉज गोइंग थ्रू सम टेरिबल टफ एनर्जी, वेयर ड्रीम्स एंड एवरीथिंग। सो आई ऑल्सो सजेस्टेड हर कि ये सब आपको जो है ना फॉलो करना है लाइफ में। एंड मैंने खुद अपना लाइफ को चेंज किया है, दैट्स वाई आई बिलीव कि वो काम करता है भाई। अगर मैं उस रेमेडी से अपना लाइफ को चेंज कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। मैं कोई ऐसे बेतुकी बातें या कोई रटी रटाई कोई बुकिश नॉलेज आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ, राइट। इट्स ऑल एवरीथिंग विच आई हैव टेस्टेड ऑन माई सेल्फ, आई कीप ऑन सेइंग अगेन एंड अगेन। एंड वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को बस बिलीव करके, ट्रस्ट करके करना है। ऑल द रेमेडीज आर वेरी चीप, इफेक्टिव, ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है। जो भी एसेट्स आप खरीदोगे मेरे रेमेडीज़ के अंदर, वो आपके घर में ही रहेगा। जब आपको मन नहीं करेगा तो उसको चलो बेच दो, दाम का दाम है ना, आम का आम गुठली का दाम क्या बोलते हैं ना, वैसा हो जाएगा आपका, कहीं पे कुछ जाने वाला है नहीं। एंड ऐसा सेट ऑफ रेमेडीज, ठीक है ना, आई डाउट
पूरा यूट्यूब में कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। कोई भी बंदे के पास इतना पेशेंस, अरे 25-25 साल के एस्ट्रोलॉजर आपको मिल रहे हैं लाइफ में यार, एंड वो 100 रेमेडीज आपको बता रहे। 25 साल में एक तो वो गधा एस्ट्रोलॉजर बन गया, यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गया है। क्या उसने इतना पेशेंस है उसमें कि वो आपको बैठ के रेमेडीज करें? मैंने तो चैनल खोलने से पहले 10-15 साल यही किया है भाई, अकेले में बैठा हूं, कोई लड़कीबाजी नहीं, कुछ नहीं, साधना किया हूं, ठीक है, तपस्या किया हूं, ठीक है, एंड ये सारे रेमेडीज में ट्राई करता था। उस टाइम तो मेरे को माइंड में था भी नहीं, बस आउट ऑफ क्यूरोसिटी, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूमरोलॉजी का एक कॉलम आता था जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, तो उसको भी मैं जो है ना पढ़ा करता था। उससे मैं नंबर से मैं अपने सारे फ्रेंड्स को नंबर से देखता था। एंटायर बैच यूज टू आस्क मी, एमबीए में आई हैड अराउंड 71-72 स्टूडेंट्स इन वन क्लास मेरे बैच में, ठीक है। 72 के 72 लोगों का मेरे को डेट ऑफ बर्थ याद था, क्योंकि दूसरों के लिए नाम था, लाइक राम, श्याम, हरि, राहुल, अदिति, फलाना ढिमकाना। मेरे लिए नाम नहीं था, मेरे लिए नंबर्स था, यू नो। सो आई हैव डैम स्पेंड माई फकिंग एंटायर लाइफ रीडिंग पीपल, ठीक है। आई नो पीपल मोर देन, आप किसी बंदे से रिलेशनशिप में जो है ना 5 साल बिताओ एंड मेरे पास लाके उसको 5 मिनट खड़ा कर दो, मैं उसको नंगा करके रख दूंगा वहीं पे, ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा। ऑल्दो लड़कियां अगर है तो वो ज़्यादा इंट्यूटिव होता है, लड़के लोग तो मेकअप और वो मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसे रहते हैं। लड़कियां लोग इंट्यूटिव होते हैं, वो अगर दिमाग का 1 ग्राम भी इस्तेमाल करे तो वो लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है लड़का, ठीक है। पर जो भी हो, मेरा कहने का मतलब, आई हैव स्पेंड माई एंटायर लाइफ इन एनर्जी रीडिंग ऑफ पीपल unknowingly or out of curiosity in numerology, and I have my own style of numerology and all, which I have not seen people, क्योंकि सेम नंबर भी जब मैं देखता हूँ किसी का ना, तो दैट नंबर स्टार्ट स्पीकिंग टू मी, तो मैं एक तरीके से बात करता हूँ। दूसरों के लिए जो है ना सेम डेट ऑफ बर्थ का भी 2 पीपल आएगा। आई ऑलवेज टेल ये दिस फैक्ट कि आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके अगर देखोगे, एंड ट्विन बेबीज है, ठीक है, एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक 12:01 में पैदा हुआ, दूसरा बच्चा ऑब्वियसली 1-2 मिनट बाद ही निकलेगा, 12:02। स्टार्स का कॉन्स्टलेशन का क्या रहता है, 1.5 से 2 घंटे तक ना स्टार्स का पोजीशन सेम रहता है। आप कभी कभी लगा लो 3 घंटे तक भी, ठीक है ना, स्टार्स का पोजीशन चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर बच्चा 11 बजे पैदा हो, 12 बजे पैदा हो, या 12:30 बजे, 1 बजे पैदा हो, सेम हॉरोस्कोप निकलेगा। ऑब्वियसली जो जो ट्विन्स होते हैं, ट्विन बेबीज होते हैं, एक ही माँ के गर्भ से निकले हुए 2 बच्चे, तो ऑब्वियसली वो तो एक ही टाइम फ्रेम में निकलेंगे, है ना। तो एक 12:01 में एक बच्चा पैदा हुआ, दूसरा 12:02 में पैदा हुआ, तो आप किसी हॉरोस्कोप को पास लेके जाओगे, कुंडली बनाओगे, तो ऑब्वियसली दोनों बच्चा का एक ही कुंडली बनेगा ना, 2 तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि कुंडली के लिए क्या चाहिए, बच्चे का टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ। दोनों का टाइम भी सेम है, प्लेस ऑफ बर्थ भी सेम है, इनफैक्ट माँ बाप भी सेम है, तो कहाँ जाएगा। पर क्या दोनों बच्चे एक जैसा होते हैं क्या? नहीं। एक बच्चा स्कॉलर बन जाता है, दूसरा बच्चा क्या बोलते हैं, क्रिमिनल हो जाता है। एक बच्चा प्लेयर हो जाता है, दूसरा बच्चा एक बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाएगा, दूसरा बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, ऐसा भी होता है, राइट। तो एस्ट्रोलॉजर तो गिव अप है बेसिकली, एंड ट्विन फ्लेम्स को तो स्पेशली एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही नहीं चाहिए, राइट। ट्विन फ्लेम्स आर अबव द एस्ट्रोलॉजर, प्रोवाइडेड यू आर डिटैच फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम एंड यू आर डूइंग ए स्पिरिचुअल जर्नी प्रॉपरली, तभी आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हैं एंड आप गॉड से नजदीक हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम खेल रहे हैं एंड आप हवस के पुजारी हैं, तो फिर आप प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, फिर प्लैनेट्स के मूवमेंट्स आपको बैंड बजा के रखेगा, तो उसमें क्या होगा ना, डबल आपको मार पड़ेगी। एक आपको प्लैनेटरी मूवमेंट का, जैसे किसी भी ग्रह का आपको रेट्रोग्रेड पीरियड आया, वो आपको बैंड बजा के चला जाएगा। दूसरा आपका कलेक्टिव्स का, ट्विन फ्लेम का जो कलेक्टिव एनर्जी है ना, वो भी आपको बैंड बजा के चला जाएगा। तो ट्विन फ्लेम्स दोनों, इसीलिए ज्यादा ट्विन फ्लेम्स की जिंदगी झंड पड़ी रहती है, ठीक है ना, इधर उधर घूमते रहते हैं। बट जो आप स्पिरिचुअल जर्नी को प्रायोरिटाइज करके, ट्विन फ्लेम जर्नी को स्पिरिचुअल वे में अगर देखना है, स्पिरिचुअल एसेंस जब डालना स्टार्ट करते हो ना, तो आपसे बेस्ट लाइफ फिर किसी का नहीं हो सकता। पर उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, वर्क करना पड़ेगा। कितनों के पास है इतना टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी ये सब करने के लिए? नहीं होगा किसी के पास, ठीक है। एंड इसी के लिए मैं त्रिनेत्र में शिफ्ट करके एंटायर जो भी होगा बातें, सारी चीजें स्पिरिचुअल वाला, हार्डकोर विल फोकस ऑन ओनली स्पिरिचुअल टॉक्स एंड स्पिरिचुअल थिंग्स एंड लाइक दैट, ओके। तो वो मेरा इंटेंशन है विथ त्रिनेत्रज। एंड what I meant to tell is that regarding that twin flame who married
हर ट्विन फ्लेम 1 year बैक। तो उसको ये लगा ना कि अब शादी जब हो गया है तो सब कुछ सेट है, सब कुछ अनवाइंड करके चली गई अपने लाइफ में, वो जो है ना उस ट्रैक में चली गई। सी न्यू एवरीथिंग, बट वो बेसिक्स जो उसने लर्न किया था ना लाइफ में या ट्विन फ्लेम जर्नी से भी, उसको भूल गई। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शी इज एट सच अ जंक्शन वेयर she is in a position where her twin flame divine masculine is himself telling ki chalo we'll call it off this relationship. I don't want this relationship with you at all. Can you imagine now? So I asked her, क्या आपका अपनी ट्विन फ्लेम के साथ शादी से पहले एक सेपरेशन फेज आया था या नहीं, राइट? सो शी टोल्ड हाँ सर आया तो था। तो क्या आपने उस सेपरेशन फेज में काम किया, इनर वर्क किया, कुछ किया? सी सेड यस किया सर, बहुत सारा किया। तो फिर अभी दोबारा यूनिवर्स उनको सेपरेशन के लिए क्यों पुश कर रहा है, राइट? इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से सेपरेशन फेज को यूटिलाइज करना था शादी से पहले नहीं किया। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन इज अ फैक्ट जो आपको झेलना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू अंडरगो द सेपरेशन फेज एज वेल। एंड बिकॉज उन्होंने नहीं किया तो अब जाके शादी के 1 साल बाद, वेयर इट इज़ अ हनीमून फेज, राइट? शादी के 6 महीना 1 साल इज द बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ। उसके बाद थोड़े से जो है ना क्लैशेस आ सकते हैं किसी भी कपल्स में, ठीक है ना, थोड़े से एडजस्टमेंट होते हैं। बट शादी के 1 साल के अंदर ही, ठीक है, अभी 1 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ ढंग से, एंड उसके इतने सारे डिस्ट्रप्शंस आ गए दैट वो बंदी जो चैनल का अनफॉलो करके चली गई थी, वीडियो सुनना बंद कर दिया था, एंड उसका कम बैक करने का भी रीज़न बड़ा यूनिक था। सी सेड कि सर यूट्यूब ने मेरे को आपका वीडियो सजेस्ट किया तो आपकी पॉडकास्ट सीरीज आए। पॉडकास्ट सीरीज इतने लंबे लंबे होते हैं कि मेरे से सुना नहीं जा रहा था, तो मैं स्किप करना स्टार्ट कर दी, ठीक है? आप देखो इम्पेशंस लेवल, ठीक है? जैसे स्किप करना स्टार्ट कर दी, एक जगह मैं पॉज हुआ तो आप मेरा ही स्टोरी बता रहे थे, ठीक है? तो मेरे को लगा नहीं, आपसे कनेक्ट करना चाहिए, राइट? सो दैट्स वाई शी केम बैक एंड हर लाइफ इज टोटली मिजरेबल एट दिस पॉइंट। सी डज नॉट अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए, राइट? तो आपको ये चीज क्या बाकी चैनल्स बताएंगे? क्या पीपल विल इनलाइटन यू दैट मैरिंग योर ट्विन फ्लेम इज नॉट द हैप्पी एंडिंग एट ऑल? उसके बाद लाइफ में एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट होते हैं, उसके बाद लाइफ में एक्चुअल जो है ना आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। नो बडी विल टेल यू दिस। कोई नहीं बोलेगा आपको शुगर कुटेड वर्ड्स में एंड अच्छी अच्छी चीजों में, पिक्चराइजेशन में आपको फंसा के, आपको ट्विन फ्लेम को जबरदस्ती अट्रैक्ट करवा के, एक नेचुरल टाइम फ्रेम में भी अट्रैक्ट नहीं करवा के, जबरदस्ती आपसे ऐसे मेडिटेशन करवाते हैं कि आपको ट्विन फ्लेम जबरदस्ती आपके तरफ अट्रैक्ट होता है। एक होता है अभी जैसे मैंगोज का सीजन है, राइट? तो एक होता है आपका, मैं जब मार्केट में जाता हूँ ना, ऐसे 2 टाइप के मैंगोज मिलते हैं। एक होता है वो सेलर ऑटोमेटिकली बोलता है सर ये पेड़ में पका। आपको थोड़े से छोटे कस्बे गांव में जाना होगा, शहरों में तो आपको दवा वाला कार्बाइड वाला ही मिलेगा, वही खाओ आप लोग, ठीक है ना? थोड़े से आप छोटे कस्बे में जाओगे ना तो वो लोग बोलेगा सर इसी गांव का आम है एंड ये नेचुरल आम है, ये पेड़ में पका हुआ है, ठीक है? तो इसीलिए आज आपकी वॉइस आज इतनी अच्छी आ रही है, स्ट्रांग वॉइस। ओके चलो ग्रेट, थैंक्स टू यू। आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार मोहब्बत है जो आवाज़ ऐसा है, ठीक है? जो भी हो, जय माता रानी। तो अभी वैसे आप लोग को मैं बता दूं, जिन लोगों ने शिव साधना को मिस किया ना इस मंथ, उन्होंने काफ़ी एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। बताए क्यों? क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने शिव साधना किया था वो गुप्त नवरात्रि का पहला रात था, यानी कि सिर्फ शिव साधना नहीं हुआ, आपको एक गुप्त नवरात्रि के रात्रि में साधना करने का भी मौका मिला, वो आप लोग ने मिस कर दिया, ठीक है? तो खैर ऐसा ही होता है लाइफ में, जिसका नसीब में जो वही नहीं मिलेगा। एंड गुप्त नवरात्रा है ही गुप्त, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसके बारे में बोलते भी नहीं है, कब आता है कब जाता है किसी को कुछ नहीं पता होता है, ठीक है? पर गुप्त नवरात्रा का अपना इंपॉर्टेंस है अपने लाइफ को चेंज करने के लिए एंड ये जो है ना स्पिरिचुअल सोल एसेंशन वगैरह के लिए। खैर, तो मैं ये बोल रहा था मैंगोज पे आते हैं। जो सीजनल एक मैंगोज होता है ना, तो जब आप एक छोटे कस्बे में जहाँ पे आपको मिलता है मैंगोज, उसको अगर आप खरीदने के लिए जाओगे ना तो आपको मैंगो सेलर 2 टाइप का मैंगोज दिखाएगा। एक हो सकता है 100 रुपीज़ kg, दूसरा होगा 120 रुपीज़ पर kg। आप पूछोगे सर दूसरा आम भी वैसा ही लग रहा है, ये 120 क्यों और ये 100 क्यों? वो बोलेगा सर ये 100 वाली जो है ना इसको दवा डाल के पकाया हुआ है, 120 वाली है ना ये पेड़ पे गाछ पे पका हुआ है, तो इसीलिए इसका प्राइस ज़्यादा है सर।
आप बोलो आपको क्या लेना है, ठीक है। अब आप अपने प्राइस अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से मैंगोज खरीद सकते हो। ऑब्वियसली जो गाछ पे पका होगा उसका स्वाद अलग होगा, वो आपके हेल्थ को खराब नहीं करेगा, उसका टेस्ट अलग होगा, राइट। तभी वो दुकानदार भी जानता है, इसीलिए उसको 20 रुपीज ज़्यादा पर केजी में बेच रहा है, राइट। एंड आपको लगता है कि नहीं 20 रुपये मेरे को बचाना है, तो आप ऑब्वियसली आप 100 रुपये पर केजी वाला मैंगोज लेके आओगे, जिसमें दवा डाला है, जिसमें स्वाद भी कम आएगा, एंड जिसमें आपको क्या बोलते हैं, हेल्थ भी आपके थोड़े से खराब तो होगा ही, क्योंकि आप कहीं ना कहीं केमिकल से जबरदस्ती पकाए हुए। ट्विन फ्लेम जर्नी इज एग्जैक्टली द सेम। अगर आपको इस लाइफ टाइम में, ठीक है, अगर यूनियन लिखा है, अगर मैरिज लिखा है, परमानेंट यूनियन लिखा है, एंड अगर आप थोड़ा सा पुश करोगे ना जबरदस्ती टाइम से पहले, ठीक है ना, तो आपको ट्विन फ्लेम आपको आ जाएगा आपके लाइफ में। पर जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से वो चला भी जाएगा, ये कोई नहीं बताता आपको, ठीक है। मैंने गुरु माँ का किया मेडिटेशन सर, ट्विन फ्लेम आ गया, फिर क्या होगा? ट्विन फ्लेम ने गले लगाया, फिर हम लोग फिजिकल हो गए, फिर उसके बाद छोड़ के चला गया। शादी का कमिटमेंट सर वो तो लिया ही नहीं। मेरे को तो ट्विन फ्लेम से फिजिकल रिलेशनशिप करने में इतना ज़्यादा मग्न था मैं कि मैंने तो उससे शादी का कमिटमेंट लिया ही नहीं। ये तो ओल्ड फैशन है, अभी तो ओयो का ज़माना है। आप तो कहाँ फंसा रहे हो सर मेरे को, ठीक है ना। मेरे को भी मस्ती करना है। सारे कपल्स, मेरे सारे फ्रेंड लोग जो है ना ओयो जाते हैं, सब लोग जो है ना वो करते हैं, मैं क्यों ना करूँ? वेल एंड गुड, बढ़िया है। देखो किसी भी बंदे के साथ जब आप फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हो ना, तो वो जब आपको छोड़ के चला जाएगा ना, आपको पेन होगा, नो डाउट, 1% तो होगा ही, ठीक है। दीपिका रणबीर का ही हाल देख लो, ठीक है ना, क्या हाल है, फटी पड़ी है ना, उसके चेहरे में माथे पे लिखा हुआ है, ठीक है। खैर जो भी हो ये फैक्ट है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। पर ट्विन फ्लेम के साथ खास तौर पे आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, ये बंदा मेरा ट्विन फ्लेम है, ये बंदा मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है। उसके बाद वो बंदा आपको फिजिकल रिलेशनशिप के बाद जाके अगर आपको छोड़ के चला जाता है ना, जो आपका जो हालत होगा ना, वो गली का कुत्ता से ऐसा हो जाएगा, लिटरली मैं बोल रहा हूं। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। एंड मैंने लिटरली लोगों को इस स्टेट में देखा है, इस स्टेट में देखा है मैंने, ना सांस अंदर जा रहा है ना सांस बाहर आ रहा है। एंड मैं ऐसे लोगों को तो पहले प्रणाम कर देता हूं जो कि मेरे से जो है ना, मान लो 1-2 कंसल्टेशन ले भी रहे थे या कुछ, एंड उसके बावजूद जो हमारे थॉट प्रोसेस है, जो हमारे आइडियोलॉजी, अरे भाई आपको शादी का कमिटमेंट लेने में किसने रोका है? कौन सा ओल्ड फैशन है यार? लो ना शादी का कमिटमेंट, करो ना एंगेजमेंट, एक लॉक तो करो रिलेशनशिप को, उसके बाद जो करना है करना भाई। नहीं अभी खाना है मेरे को ठीक है तो खा ले बेटा, उसके बाद आपका डिवाइन मैस्कुलिन को जो चाहिए वो चला जाता है, क्योंकि उसको इतना समझ नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी एंड स्पिरिचुअल एंड ऑल दिस थिंग्स। उसको तो सिर्फ बॉडी चाहिए होता है, बॉडी लेगा, बॉडी लेके चला जाएगा, ठीक है। एंड आपके बॉडी में सारा अपना जो हैवी एनर्जी है वो छोड़ के चला जाएगा। नाउ आपका बॉडी का एक एक जो रोम है ना, उसको तड़पेगा, मेरा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ आएगा? उसका काम हो गया और चला गया। अब आपका ट्विन फ्लेम इतना बड़ा कुत्ता है कि वो जाके 10-20 और 100 लड़कियों में आपको ढूंढेगा, आपके पास नहीं आएगा, राइट। वो आपके पास नहीं आने वाला, क्योंकि आपका एनर्जी से भी तो उसको डर लगता है ना। वो क्यों आएगा आपके पास? आपके एनर्जी को रेप्लिकेट करने के लिए वो 100 और डिवाइन फेमिनिन खड़ा कर देगा मार्केट में, एंड जब वहां से थक जाएगा तब आपके पास आएगा, ठीक है। तो एक नेचुरल जो फेज में आपको साधना के द्वारा, चक्र एक्टिवेशन के द्वारा, टाइम लगा के पेशेंटली जो यूनियन अचीव करना है, वो आप लोग को पसंद नहीं आएगा। आपको चाहिए इमीडिएट गर्मा गर्म पकोड़े मेरे मुंह में डाल दो, ठीक है ना। तो गर्मा गर्म पकोड़े डालोगे, मुंह में छाले आ जाएगा, मुंह जलेगा, उसके बाद बोलोगे सर अब मेरे को ठीक करा दो। भाई उसी अम्मा के पास जाओ जिसने तुमको गरम पकोड़े मुंह में खिलाने के लिए आपसे उस टाइप का मेडिटेशन करवाया था। हमारे किसी भी मेडिटेशन में ट्विन फ्लेम के ऊपर ध्यान नहीं होता है। आई टेल यू क्लीन एंड क्लियर एंड बोल्डली। कोई भी आके मेरे को बोल दे कि हमने एक भी मेडिटेशन में आपके ट्विन फ्लेम का बाल, नाखून या उसके जो है ना किसी भी चीज पे फोकस करके बोला कि वहां हीलिंग भेज भाई, वहां कॉन्सेंट्रेट कर, उसका हार्ट चक्र को हिला दे भाई, बोला है क्या? किया है क्या ऐसा कोई भी मेडिटेशन? मेरा हर चीज हमेशा ये रहता है कि खुद जागो भाई,
अपने आप को बनाओ, अपने आप को संवारो, सेल्फ लव में आओ, मेडिटेशन करो, साधना करो। अगर वो तेरा ट्विन फ्लेम है तो तेरे पे सुधार आएगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली कॉपी कैट रेप्लिकेशन आएगा। वही तो प्रूफ है कि वो तुम्हारा ट्विन फ्लेम है। पर ऐसा नहीं करना है। बाकी चैनल्स आपको सीधा क्या करवा देते हैं, ये रहा आपका ट्विन फ्लेम, ये रहे आप, हिलाओ उसको, ठीक है ना, उसको मेडिटेशन करके उस पर फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो। आप यही करते रहोगे, ये करते 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 एक दिन वो आ भी जाएगा, ठीक है। एंड आने के बाद जितना स्पीड से वो आया था ना, उतना स्पीड से चला जाएगा, क्योंकि वो टाइम पे तो हुआ नहीं, आपने जबरदस्ती उसको फोर्स से जल्दी ले आए, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी ऑलरेडी चैलेंजिंग हो चुका है। तो या तो आप डिसाइड कर लो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले या तो आप डिसाइड कर लो कि आपको ट्विन फ्लेम से शादी करना है कि सोलमेट से, ठीक है। फर्स्टली यू डिसाइड कि आपको शादी किससे करना है, ये आप डिसाइड कर लो लाइफ में, ठीक है। फर्स्ट बी क्लियर वेदर यू वांट योर ट्विन फ्लेम और यू वांट योर सोलमेट, ठीक है। आई विल ऑलवेज वाउच फॉर गो फॉर सोलमेट, ठीक है। ट्विन फ्लेम इज ऑल्सो सोलमेट, राइट, बट सोलमेट रिलेशन इज ईजी पीसफुल, ऐसा नहीं। पर आप बोलोगे कि नहीं सर, मैं ट्विन फ्लेम के साथ काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका हूं, आगे मेरे को ट्विन फ्लेम ही चाहिए। तो भाई अगर आपको ये चाहिए ना ट्विन फ्लेम, तो आपको इसमें इम्पेशेंट नहीं होना, ये चैलेंजिंग होगा, ठीक है। इसमें वक्त लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, एंड इसमें जितना भी टाइम लग सकता है, अगर आपने लाइफ में क्लियर कर लिया है कि मेरे को नॉर्मल वाला चीज नहीं करना है, मेरे को ट्विन फ्लेम से ही शादी करना है, तो आपको इसके लेके ट्रीटमेंट जो है ना अलग करना होगा। नहीं तो आप कोई सोलमेट से शादी कर लो, ट्विन फ्लेम को जो है ना भूल जाओ, बात खत्म। पर ये करने के लिए ना आपको वो जो है ना होना चाहिए, ये करने के लिए, सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए ना आपको वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, सोलमेट के साथ जाने के लिए आप में वो मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए कि ट्विन फ्लेम के साथ, एंड स्पेशली आप लगा लो, आप ट्विन फ्लेम से मिल के, ट्विन फ्लेम से फिजिकल उसमें इंटीमेसी में आने के बाद अब सोलमेट से जाके भी क्या करोगे भाई, आप तो हर बार ट्विन फ्लेम को मिस करोगे। तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बाद में कभी मैं इसके ऊपर करूंगा, आई डोंट नो, अभी बोलने लग जाऊंगा तो मेरे को ये सेशन थोड़ा छोटा रखना था, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करना था। तो बेसिकली आई मीन टू से आइदर यू चूज योर सोलमेट इन योर लाइफ, ओके, क्लीन सिंपल क्लियर लाइफ पीसफुली जियो। अगर आपने थोड़ा बहुत जीवन में अच्छा कर्म किया ना, तो आपको एक सोलमेट तो भगवान दे देगा, खासतौर पे जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है, मिल जाएगा। पर अगर आपको नहीं, आपको ट्विन फ्लेम ही चाहिए, तो ट्विन फ्लेम का ट्रीटमेंट वैसा नहीं होता भाई, जैसे एक नॉर्मल हस्बैंड नॉर्मल वाइफ का होता है। ट्विन फ्लेम कम्स विद लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। आप मेरा बात को छोड़ो, ठीक है ना, आप ये देखो, राम एंड सीता वर अ मास्टर ट्विन फ्लेम, ठीक है, they were the master twin flame, nobody will deny this fact that twin flame maybe they were a master soul, ठीक है। राम एंड सीता जब जब यूनियन में आए, क्या हुआ, पहला शादी करते हनीमून में बिताया जंगल में, ठीक है, 14 साल का वनवास, जंगल में भी आसानी से नहीं बैठ पाए, रावण आया, सीता को एबडक्ट करके चला गया, किडनैप लेके चला गया। अब अभी के ज़माने भी नहीं, आप इमेजिन करो, ठीक है ना, राम को कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा, ना कोई जीपीएस ट्रैकर है, ना कोई पुलिस स्टेशन एफआईआर है, ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई आधार कार्ड पैन कार्ड है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ही हैड टू लिटरली ट्रेस हिज वाइफ फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका बेयर फुटेड, जमीन में पैदल चल के, ठीक है। आज जाके ना आपके लिए राम भगवान हो गया, उस समय तो राम इंसान ही था ना भाई, इंसान जैसा ही उसको ढूंढना पड़ा, जगह जगह दर दर भटकना पड़ा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, मदद मांगना पड़ा, ठीक है। हनुमान वाज अ गॉड, राम वाज अ ह्यूमन, ठीक है। अभी तो मूवीज भी ऐसे आते हैं जो आदि पुरुष एंड ऑल, जिसमें बोलते हैं कि हनुमान इज अ डेमी गॉड, राम इज अ गॉड। भाई राम को भगवान आपने बनाया है, ठीक है, उनको जो है ना क्या बोलते हैं, उनको वो दर्जा आपने दिया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा उदाहरण पेश किया कि पूजनीय बने। हनुमान तो पैदाइशी भगवान थे यार, इंसान का बच्चा था ही नहीं हनुमान जी। उनका पिता के बारे में बात करो तो शिव जी आते हैं, शिव जी का रूप है, ठीक है, वायुपुत्र कहलाते हैं। तो वायुपुत्र क्या इंसान है? नहीं, वायु इज अ गॉड, शिव जी इज अ गॉड, तो गॉड का बच्चा गॉड ही होगा ना डायरेक्ट। एंड अभी ऐसे मूवीज आ रहे हैं, मूवी के राइटर्स एंड सॉन्ग राइटर्स एंड ऑल दो पीपल से कि नहीं हनुमान तो बंदर है, हमने उसको भगवान बना दिया। यार हनुमान वॉज द ओनली गॉड इन रामायण एक्चुअली, अदर थिंग्स, अदर वर ह्यूमंस ओनली, ठीक है, दे वर पीपल ओनली।
खैर जो भी हो, तो राम एंड सीता जब जब शादी किए, जब जब उनका ट्विन फ्लेम यूनियन हुआ, मैरिज हुआ, तो तब तब उनके लाइफ में बसड़ मचा, तब तब उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। सो शादी के बाद जंगल वाला एपिसोड या किडनैपिंग वाला एपिसोड, फिर आपको अपना वाइफ को लाने के लिए उस टाइम का, उस युग का सबसे पावरफुल दुश्मन के साथ आपको लड़ना है, उसके साथ फाइट करना है, ठीक है। आसान बात नहीं है ये, आसान बात नहीं। आप इमेजिन करो, आप जिसको भी हस्बैंड बोलते हो ना, आपका हस्बैंड आपके लिए इतना भी नहीं करेगा, शायद सुन के बुरा लगेगा पर इतना भी नहीं करेगा। आपका हस्बैंड चूज करेगा कि यार दूसरी लड़की से शादी कर लेता हूँ, कौन जाएगा उसको ढूंढने के लिए, पता नहीं कौन लेके चला गया क्या, ठीक है। ये है आज का ज़माना का हार्ड कोर फैक्ट। राम वॉज नॉट लाइक दैट, ही वॉज ट्रूली इन लव विद सीता, ठीक है, एंड ही डिड हिज बेस्ट दैट ही कुड टू फाइंड सीता एंड टू, इट वॉज अ लूज लूज वॉर फॉर हिम। वो थोड़ा ना जीत सकता था, ना रावण को कोई मार सकता था, ना कुछ जो भी हो, बट ही स्टिल टुक द स्टैंड एंड ही फॉट फॉर। उसके बाद वापस लाया सीता को, चलो अब तो कुछ एक हैप्पी फेज आना चाहिए। फिर कोई नगर का कोई व्यक्ति, कोई धोबी ने बोल दिया कि सीता का कैरेक्टर क्या पता कैसा है, इतना टाइम रावण के पास होके आया, तो ये बच्चा उच्चा भी पता नहीं किसका है। राम को उस चीज़ को प्रूव करने के लिए सीता को फिर से जो है ना कि मैं प्रजा के लिए हूँ, ठीक है ना, राम राज्य में प्रजा का सुना जाता है तो सिटीजन्स आर द किंग, ठीक है ना, ऐसा। तो डेमोक्रेसी, राम राज्य वॉज बेसिकली डेमोक्रेसी, प्रजा का जो है वो सुनेगा। राजा होने के बाद भी जनता का था, डेमोक्रेसी था, ठीक है। तो राम ने फिर से उनको जंगल में भेज दिया। आप सोचो इस चीज का फैक्ट कि सीता कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी एंटायर जर्नी से, कि एक टाइम में आने के बाद सीता सेड दैट आई डोंट वांट टू लिव ऑन दिस शिटी प्लैनेट एनी मोर। धरती के गर्भ से पैदा हुई थी, अपनी मां को आह्वान किया, धरती फाड़ के वो धरती के अंदर समा गई, राइट। सीता डिड नॉट डाई लाइक अदर ह्यूमंस कि टाइम आया मृत्यु हो गया, या राम के जैसे नहीं कि देह त्याग दिया एंड स्वर्ग लोग सिधार गए, नहीं। उन्होंने अपने माँ का आह्वान किया कि माँ मेरे सब नहीं सहा जाता, ये सब बकवास बहुत हो गया, इरिटेशन लेवल हाइट हो गया, आई एम फेड अप ऑफ दिस, आई वॉन्ट टू कम बैक टू यू। एंड धरती से मिली थी सीता, धरती के गोद में समा गए। दैट इज द एंटायर एपिसोड ऑफ रामायण इन क्रिस्प विद द आईज ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, राइट। उसके अलावा दूसरा एक ट्विन फ्लेम जर्नी देखते हैं भोलेनाथ एंड माता का, ठीक है। तो वहाँ भी ऑलमोस्ट सिमिलर, वहाँ तो और इस एक्सट्रीम लेवल में, क्योंकि एनर्जीज काफ़ी एक्सट्रीम है ना, क्योंकि राम और सीता तो फिर भी ह्यूमन बॉडी में थे भाई, भोलेनाथ तो ही इज हिमसेल्फ अ गॉड, और गॉड ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रहा है, ठीक है। एंड उसकी जो ट्विन फ्लेम है, सी वॉज इनटू अ ह्यूमन बॉडी, माँ आदिशक्ति, ठीक है। जब सती के साथ शादी होना था तो आसान नहीं था, एवरीबडी वर अगेंस्ट, देयर फैमिली वर अगेंस्ट, एवरीवन इज अगेंस्ट, है ना। शादी हुआ, शादी होने के बाद कुछ ही टाइम के अंदर एक हैप्पी मोमेंट जो आना था, उसमें सती ने जिद किया मायके जाने के लिए, यज्ञ में फिर से जो है ना जाने के लिए। एंड वहाँ पे इतना ज़्यादा उसको अच्छा बर्ताव नहीं, ट्रीटमेंट मिला कि उन्होंने अग्नि स्नान ले लिया, अग्नि समाधि ले लिया, राइट। उसके बाद एक लंबा सा सेपरेशन फेज आया। हर ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन आता है, तो आप लोग अपना सेपरेशन को ना ज़्यादा ग्लोरीफाई मत करो। सर 4 साल हो गया अपन सेपरेशन में, अरे बेटा तो कौन सा तूने उखाड़ लिया, बड़ा चीज़ सबको ही है सेपरेशन में, कौन सी बड़ी बात है कि तुम सेपरेशन में हो, तुम्हारा सेपरेशन यूनिक है एंड बाकियों का जो है ना, क्या बोलते हैं ना, तेरा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता क्या कुत्ता, वही वाली बात है, ठीक है ना, कि मेरा सेपरेशन तो यूनिक है एंड बाकियों का नहीं। भाई आपसे ज़्यादा जो मास्टर सोल्स का सेपरेशन है ना, वो और ज़्यादा पेनफुल एंड हेडेक वाला था। जब सती ने अपना देह त्याग दिया तो वर्षों तक शिव जी समाधि में चले गए, महादेव समाधि में चले गए, उन्होंने बिल्कुल दुनियादारी से कट ऑफ करके इनफैक्ट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी एक तरीके से छोड़ दिए थे, राइट। समाधि में गए एंड उसके बाद जब फिर से पार्वती का रूप में जन्म हुआ, उनके ट्विन फ्लेम दोबारा एक दूसरे ह्यूमन बॉडी में आई, तो उसको भी अपनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, पार्वती को भी एंड शिव को भी, महादेव को भी, ठीक है ना। शिव बोलना इसमें गलत है क्योंकि शिव डिफरेंट है, महादेव डिफरेंट है, खैर जो भी हो। तो भोलेनाथ को, महादेव को, उसमें भी तपस्या करना पड़ा बहुत ज़्यादा।
एंड फाइनली दोनों का शादी हो गया तो क्या हो गया, फिर सिमिलर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। कार्तिकेय का जो जन्म है, जो सबसे पहला जो बेटा है, वो नेचुरल नहीं हुआ, बिकॉज पार्वती गॉट दिस कर्स कि सी कैन नॉट डिलीवर बेबी फ्रॉम हर ओन, है ना। तो कार्तिकेय के पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि उसको छुपा के अलग से रखना पड़ा, बिकॉज he was there to he was there as a boon, that he was the child of Shiv and Shakti, and because of that he has the boon। एक राक्षस ने ऐसा वरदान लिया था कि जो महादेव और जो है ना शक्ति का जो पुत्र होगा वही मेरा वध कर सकता है। तो वो बंदा उसको हंटिंग हंटिंग कर रहा था कहाँ, ठीक है, तो उसको लेके जो है ना उनको बचा के रखना पड़ा, राइट। कार्तिकेय का जन्म इतना आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आप डिटेल में उसको पढ़िए, जो है ना कहीं जाके आपको मिल जाएगा। उसके बाद पार्वती को इतना ज़्यादा हुआ कि मेरे को कार्तिकेय को बचपन उसका मैं नहीं देख पाया, लाड दुलार नहीं कर पाया, तो मेरे को दूसरा बच्चा उसको बचपन से खिलाना है, एक मातृत्व का सुख मेरे को चाहिए। शक्ति का अंश तो थी वो, ठीक है ना, वो कुछ भी कर सकती थी। उन्होंने अपने बॉडी का मैल से, अपने बॉडी के मैल से और उसमें शक्ति डाल के, जान डाल के गणेश को पैदा कर दिया। जब गणेश को पैदा किया तो महादेव ने क्या किया, बोले बाबा मस्ती में अपना फट से उसको गाजर मूली के जैसा उसका सर काट दिया, ठीक है, हो गया बसड़ फिर से। उसके बाद उनका जो तीसरा चाइल्ड है अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी में भी वैसे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। कहने का मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी के बाद प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम से अगर आपको शादी करना है ना, तो चैलेंजेस को वेलकम करना सीखो। ये चीज़ आपको कोई भी चैनल नहीं बोलेगा, ठीक है। और चैलेंजेस से डरते हो तो सोलमेट से शादी कर लो, बात खत्म, सिंपल, ठीक है। एंड ट्विन फ्लेम से आप शादी करोगे क्योंकि यूनिवर्स आपको उस तरीके से नहीं देखता। आपके लिए आपने शादी किया, आपके लिए हस्बैंड है, आपके घर वालों के लिए वो दामाद है, ठीक है ना, आपके घर वालों के लिए बहू है। यूनिवर्स के लिए नहीं, ये चीज़ नहीं है। यूनिवर्स के लिए है कि अच्छा, दो पावर कपल्स, दो लाइट वर्कर्स, दो ट्विन फ्लेम साथ में आए हैं, अब ये अपना कुछ काम करेंगे जिसके लिए पैदा हुए थे, लाइक सोल पर्पस, लाइक लाइट वर्कर जॉब्स, ठीक है ना, लाइक हेल्पिंग अदर ट्विन फ्लेम्स एंड थिंग्स लाइक दैट। पर आप क्या है ना, शादी के बाद वो लड्डू पेड़े में आप जो रसमलाई में डूब जाते, ट्विन फ्लेम मिल गया, वाह। तो यूनिवर्स भैया सबसे बड़ा जो है ना लाठी यूनिवर्स ही मारेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। आप किसी से क्या बदला लोगे, आप किसी को क्या सबक सिखाओगे, आप किसी को चार बात क्या सुनाओगे, यूनिवर्स जब आपका धोबी पछाड़ राम धुलाई करेगा तो आपका ऐसा हालत कर देगा ना कि आप कहीं नहीं। एंड ट्विन फ्लेम तो हमेशा यूनिवर्स का रडार में होता है, हमेशा। बाकी लोग भले उसको टाइम लगे कर्म फल मिलने में, ट्विन फ्लेम आप लोग खुद देख लेना, आप लोगों को कर्म फल तो ऐसे यूं तुरंत मिलता है, चुटकियों में मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको ट्रैक कभी नहीं छोड़ना है, आपको ट्रैक में हमेशा रहना है, ठीक है। और आप लोग ये चीज़ भूल जाते हो, आप लोग अपने आप को ना कंपेयर करने लग जाते हो दूसरे ट्विन फ्लेम के साथ, अपने आजू बाजू के फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ठीक है ना। तो फिर हो गया आपका काम सत्यानाश वहीं पे। तो यूनिवर्स के नज़र में क्या है कि अच्छा, दो ट्विन फ्लेम साथ में आए हैं, दोनों का शादी हुआ है, तो अब ये दोनों कुछ ऐसा करेगा जिसके लिए ये दोनों का जन्म था, जिसके लिए दोनों का मैंने शादी के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी दिलवाया। एंड आप फिर से उस सब चीज़ को छोड़ के बाकी चीज़ों में लगते हो, तो फिर उसके बाद आपके लाइफ में बसड़ मचता है ना, तो उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, फिर तो मचेगा ही, ठीक है। एंड ये बात भी मैं बोल देता हूँ, कई लोगों को एक घमंड हो सकता है ना कि सर मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, मैं तो लाइट वर्कर हूँ, जो भी है, ठीक है ना, मैंने यूनियन भी ले लिया या नहीं लिया, जैसे भी हो, एंड मैं जो है ना इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। आपने बोला ना डॉगीज़ को फीड करने के लिए मैं सर 100 कुत्तों को रोज़ खाना खिलाता हूँ। आपने बोला कुछ चैरिटी वर्क करो, मैं ऑर्फेंज में जाके जो है ना 1000 लोगों को जो है ना ये करता हूँ, वो करता हूँ। आपको एक स्पिरिचुअल ईगो आ सकता है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू स्वीट हार्ट्स, वेरी क्लीन, क्रिस्टल क्लियर एंड बोल्डली, आप लोग ये सब चीज़ नहीं भी करोगे ना, आप लोग 1% भी नहीं करोगे ना, तब भी यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ने वाला है।
अब आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि ये सब करने के लिए आपको यूनियन हुआ, ये सब करने के लिए आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी है सब, एंड अभी आप बोल रहे हो मैं नहीं करूँगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। येस, दैट्स अ फैक्ट। आपके कंधों के ऊपर यूनिवर्स नहीं चल रहा है कि आप चलाओगे तो यूनिवर्स चलेगा, आप नहीं चलोगे तो यूनिवर्स ठप बंद हो जाएगा। अरे भाई देवी ने कुछ कृपा नहीं डाला तो आज ये काम रुक गया यूनिवर्स का, सो नहीं। ठीक है, यूनिवर्स आपके भरोसे नहीं चल रहा है, आप यूनिवर्स के भरोसे चल रहे हो, ये बात को आप समझो। तो फिर इसमें बात ये आता है कि फिर ये सारा चीज करने का मतलब क्या, फिर ये सारा चीज ये ट्रैक में जो है ना, आप ये मेरे को बार बार बोल रहे सर एक ट्रैक में मेरे को डालिए, ठीक है ना, इस ट्रैक में चलने का मतलब क्या, फिर इस ट्रैक में आप बार बार हमको क्यों डाल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बेटा क्योंकि आपका जो सोल का जो है ना एक पर्पस है, एक मकसद है, बहुत सारी योनियों खत्म होने के बाद, ठीक है ना, आप बहुत सारा फेजेस खत्म करने के बाद आप पेड़ पौधे कीट पतंग इवन पत्थर भी रहे होंगे किसी ज़माने में, वो सारे कॉन्शियसनेस लेवल को क्रॉस करने के बाद आप ह्यूमन बॉडी में आए हो। तो क्या ह्यूमन बॉडी एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया? उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सुअर जो बच्चा पैदा करते हैं बस वही करना है, अपना बच्चा का पोटी साफ करना है एंड चले जाना है, यही काम है आपका। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने बच्चा पैदा करके शादी करके हनीमून मना के, है ना, या कुछ भी ऐसा चीज जो है ना जो कि हर टॉम डिक एंड हैरी कर रहा है, आप अपने आप को स्पेशल मानते हो, तो इसमें कोई स्पेशल वाली बात है नहीं। इंडिया का पॉपुलेशन वैसे भी आसमान छू रहा है, ठीक है, तो हर कोई सेक्स कर रहा है, हर कोई बच्चा पैदा कर रहा है, इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया आपने। एंड जो आप अभी काम करके अपना आपको इतना बड़ा अचीवमेंट दे रहे हो कि मैंने शादी किया छत्ती ठोक के, मैंने बच्चा पैदा किया, ठीक है ना, तो आप ये चीज 500 जन्म से कर रहे हो, अब भी थके नहीं हो, अब भी वो लस्ट खत्म नहीं हो रहा है। तो आपको इस ट्रैक में चलने के लिए बार बार मैं क्यों बोलता हूं, आपको इस ट्रैक में चलने के लिए नियम पालन करने के लिए यूनिवर्स बार बार क्यों बोलता है, क्योंकि आपका सोल का एसेंशन होना है। ह्यूमन लाइफ इज ओनली अ काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन दिस एंटायर यूनिवर्स, इट इज नॉट अ एंड टू इट। ठीक है, आपको इसके फर्दर और सारे जो है ना लाइफ फॉर्म्स है उसमें आपको जाना है। जैसे आपने सुना होगा अभी एंजल्स हैं, आपके आर्क एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है ना, डेमी गॉड्स हैं, वो लोग भी कभी ह्यूमन थे, वो लोग इवॉल्व हुए, तो आज आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो ऐसे थोड़ा ना स्पिरिट गाइड्स बन गए, ऐसे थोड़ा ना एंजल्स बन गए, वो भी कभी ह्यूमन फॉर्म में थे, पर उन्होंने ऐसा काम किया, अपने आप को तपाया, उस स्टेज में ले गए, बहुत सारी चीजें सीखा, सेल्फ लव सीखा, अनकंडीशनल लव सीखा, ठीक है ना, अपने आप को हील किया, देन गॉड गेव देम अ बेटर लाइफ। ठीक है ना, ह्यूमन लाइफ से भी ऊपर वाले लेवल के लाइफ जो कि गॉड से और थोड़ा नजदीक है, दैट्स द लेवल ऑफ स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंड ऑल। तो वो मिल गया, हर बंदे के पास स्पिरिट गाइड्स हैं। ठीक है, अब आदमी जैसा होता है उसके स्पिरिट गाइड्स वैसा ही मिलते हैं, दे आर असाइन टू लुक आफ्टर यू, दे आर असाइन टू गाइड यू। आप लोग तो अपने स्पिरिट गाइड्स की भी भाषा नहीं सुनते हो, मेरा क्या सुनोगे? जो गॉड ने खुद दे के रखा है आप लोगों को, आप अपने स्पिरिट गाइड्स का भी जो है ना इशारा नहीं समझते, उनके हिंट्स को भी नहीं समझते, उसको भी नजरअंदाज कर देते हो, तो मेरी क्या औकात है कि मैं आपको ट्रैक पर डाल लूंगा। ठीक है, खैर जो भी हो, तो आपको अपने सोल को ना उस लेवल तक जाना है। तो ह्यूमन बॉडी से दो चीज हो सकता है, या तो आप सोल जर्नी को असेंड कर लो, ऊपर ऊपर की तरफ ले जाओ, ठीक है, या फिर नीचे की तरफ ले जाओ, नीचे और गिर जाओ, पतन करो अपने आप को, ठीक है ना, पाताल लोक की तरफ ले जाओ, या फिर ये दोनों के ऑपोजिट सीधा अपने आप को कर्म को भस्म करके एग्जैक्टली आप सीधा शिव तत्व में समा जाओ एंड ये जन्म मरण के काल चक्र से ही मुक्त हो जाओ। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए, पर आप जो ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं, 99.99% जो कर रहे हैं अपने लाइफ को जिस तरीके से जी रहे हैं, ठीक है ना, जी रहे हैं मतलब ये नहीं कि आप क्या खा पी रहे हैं, वो भी मैटर कर सकता है, पर जो कॉन्शियसनेस लेवल में आप लोग हो, जिस चीज में आप लोग फंसे हो, ठीक है ना, वहां से क्या हो रहा है ना, आपका जो 3 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रब कर दूं क्या, ठीक है, आपका जो 3 पॉसिबिलिटीज है, ये ले लूं क्या, आपका 3 पॉसिबिलिटीज हैं, एक जो क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा, ये पॉसिबिलिटीज 1 कि आप अपना सोल एसेंशन करोगे,
ठीक है ना। दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। इसको आप छोड़ रहे हो, ये आप नहीं करोगे। जो आप कहाँ से असेंड होगा, दूसरा लाइफ मिलेगा, दूसरे लाइफ में फिर से स्टार्ट करो। उस समय हो सकता है विजय सर भी ना मिले, विजय सर कहीं और जाके किसी और को ज्ञान फैल रहे, ठीक है, तो फिर आप रह जाओ। दूसरे में ये कि आप अपना सोल को वो कर लो, क्या बोलते हो, शिव तत्व में मर्ज कर लो, मर्ज विथ शिव, ठीक है। जिस तत्व से आप डिटैच होके आए हैं, जुड़ के आए, जिसका आप अंश हैं, उसी अंश में आप विलीन हो जाओ, ठीक है। पर मेरे को जो लग रहा है ना, आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, एक फ्यूचर में एक श्रापित जीवन को इनवाइट करने वाले हैं आप लोग, ठीक है ना। एंड वो क्या होगा, वो होगा आपका सोल का डिक्लाइन का, ठीक है। एक बार ह्यूमन बन गए तो आप दोबारा से पत्थर नहीं बनने जा रहे हो, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस लेवल इवॉल्व हो गया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ऐसा हीनियस चीज़ कुछ कर दोगे तभी जाके आपका वैसा वाला लाइफ मिलेगा, नहीं तो आप दोबारा जाके पत्थर, पेड़ पौधे, कीट पतंग, जानवर नहीं बनने वाले हो, ठीक है। पर आप सोल को अपना डिक्लाइन करके ह्यूमन में ही एक, आप देखते हो ना, एक रद्दी वाला एक जो है ना एक लाइफ होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको दिखने में तो जो है ना होते हैं, इंसान होते हैं, पर उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मिलता, अच्छे फैमिली, अच्छे ये सब नहीं मिलता है, ठीक है। फैमिली वाले में तो दूर की बात, आप लगा लो एक बहुत दयनीय अवस्था, ठीक है ना, एक बहुत ज़्यादा एक दुखपूर्ण एक जीवन आपको बिताना पड़ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग ना इस चीज़ को, थर्ड पॉइंट को इन्वाइट करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है, राइट। क्योंकि जो आप लोगों का पैटर्न्स है वो ये बोलता है, ठीक है। सोल एसेंशन करने के लिए आपको यूनिवर्स पूरा पूरा मदद करेगा, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स पूरा पूरा मदद करेगा, मैं भी इसके लिए पूरा पूरा मदद कर सकता हूँ। शिव के साथ मर्ज होने में, ठीक है ना, आपको जो भी चीज़ सोल एसेंशन में मदद करेगा, वही थोड़ा और हायर लेवल में जब आप जाओगे, जब आपका कर्म जब डिसॉल्व हो जाएगा ना, तभी आप शिव तत्व में मर्ज होगे, ऐसे नहीं, ठीक है ना। उसके लिए आपको अपने कर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। एंड इस बारे में भी मैं कई बार जो है ना बात कर चुका हूँ, ठीक है। जो मेरे को रेगुलरली सुनते हैं वो जानते हैं। उसके लिए आपको अपना कर्म को शून्य करना पड़ेगा। शून्य इज द वर्ड, डिसॉल्व, ठीक है। शून्य इन द सेंस, आपका कर्म क्या है कि ना कुछ अच्छा कर्म बचा, ना कुछ बुरा कर्म बचा, उसके लिए भी साधना करना पड़ेगा। ये भी आपके लिए मुश्किल है। साधना कौन करना चाहता है भाई, सबको 2020 खेलना है ना। टेस्ट मैच किसको पसंद है आज के डेट में, पब्लिक ही ऐसा हो गया कि सर 1 घंटे का वीडियो क्यों बनाते हो, 10 मिनट में बोलो ना जो ज्ञान बोलना है। पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है, दिन भर रील स्क्रॉल करना है, उसके लिए टाइम है। डेटा को आलतू फालतू वीडियोस देख के उसमें टाइम है। फेसबुकिंग करना है, इंस्टाग्राम करना है, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को, जब आप मेरे जैसा बंदे को रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है, तो आपको लगता है कि आपको कोई गुरु मिलेगा लाइफ में। प्रैक्टिकल में बोल रहा हूँ, ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, प्रैक्टिकल में गुरु मिलेगा आपको लाइफ में। मैं मेंटर जैसा बंदा को आप रिजेक्ट कर देते हो, आपको क्या लगता है आप गुरु पाने के योग्य हैं इस जन्म में? गुरु के बिना क्या आपका सोल एसेंशन होगा? गुरु के बिना क्या आप शिव तत्व में मर्ज हो जाएंगे वापस? संभव है? तो अंत में क्या ऑप्शन बचा? सोल आपका डिक्लाइन करेगा, एक पनिशमेंट वाला लाइफ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जगाना था, रिमाइंडर देना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है, ठीक है। अब मैं इसके बाद जो दूसरा सेशन करूँगा, अभी पार्ट